दो सांपों की कहानी। दो सांपों की कहानी। बहुत अरसा पहले एक मुल्क का बादशाह जिसका नाम देवशक्ति था, बहुत परेशान था। इसकी परेशानी की वजह इसका बीमार बेटा था, क्योंकि एक सांप ने शहजादे के पेट को घर बना रखा था। शहजादा सांप की वजह से दिन बदन कमजोर होता जा रहा था। शहजादा जो कुछ भी खाता था शहजादे को कै हो जाती थी, जिसकी वजह से वो कुछ खाने पीने के काबिल नहीं था। इस सांप को पेट से निकालने के लिए बादशाह ने मुख्तलिफ ममालिक के मशहूर डॉक्टरों को भी बुलाया, लेकिन डॉक्टर भी कुछ न कर सके। ऐसे में बादशाह की परेशानी बढ़ती जा रही थी। से लगा कि वो अपना बेटा खो देगा। शहजादा अपने बाप को इतना परेशान देखकर परेशान हो गया। उसने फैसला किया कि वो ये जगह छोड़ देगा ताकि उसके वालिद को ज्यादा तकलीफ ना हो। शहजादा इस मुल्क से भागकर अपने पड़ोसी मुल्क चला गया। वो पड़ोसी मुल्क के मंदिर में भिखारी की तरह रहता था। वो जिस मुल्क में गया, इसके बादशाह का नाम बाली था। बादशाह की दो बेटियां भी थीं जो अपने बाप से प्यार करती थीं। एक दिन जब राजा बाली बाग में चहल कदमी कर रहे थे तो उसकी पहली बेटी आई और उससे कहने लगी, मेरे वालिद इस मुल्क के सबसे बड़े बादशाह, इसकी वजह से सब खुश हैं। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर बादशाह की दूसरी बेटी ने कहा, तुम्हें वैसा ही नतीजा मिलेगा जो तुम करोगे। ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आया, क्योंकि बादशाह सच बोलने और सख्त अल्फाज बोलने वालों से नफरत करता था, जिसकी वजह से इसने सजा के तौर पर अपनी दूसरी बेटी की शादी एक भिखारी से कर दी। वो भिखारी कोई और नहीं बल्कि शहजादा था। शादी के बाद शहजादी ने भिखारी को अपना शौहर समझा और उसकी खिदमत शुरू कर दी। उसने इसकी अच्छी तरह देखभाल की, लेकिन इसे मालूम नहीं था कि उसके शौहर के पेट में सांप है। शहजादे ने सोचा कि इन दोनों का मंदिर में रहना दुरुस्त नहीं, क्योंकि अब उसके साथ इसकी बीवी भी थी। इस वजह से इसने मंदिर छोड़कर किसी और जगह जाने का सोचा। ऐसे में वो अपनी बीवी के साथ दूसरी जगह की तलाश में निकला। शहजादे को चलते चलते प्यास महसूस हुई और वो बहुत कमजोर महसूस हुआ। कमजोरी की वजह से वो बहुत बेहोश हो गया तो उसकी बीवी घबरा गई। उसने अपने शौहर को करीब के दरख्त में रखा और पानी लेने चली गई। उस वक्त आसपास कोई नहीं था। वो सांप शहजादे के पेट से निकला। वो मुंह तक आया और उधर उधर देखने लगा। फिर करीबी सुराख से एक और सांप निकला और वो दोनों आपस में बातें करने लगे। फिर शहजादे की बीवी वहां आई और ये देखकर दरख्त के पीछे छप गई। फिर दूसरे सांप ने कहा, दोस्त, कब तक इस आदमी के पेट में रहकर उसे बीमार करते रहोगे? देखो वो तुम्हारी वजह से कितना बीमार हो गया है। अगर कोई इसे जीरा और सरसों का सूप पिलाए तो तुम मर जाओगे। ये सुनकर शहजादे के अंदर का सांप बोला, अगर ये बात है तो अपने गड़े में रखे खजाने की हिफाजत क्यों करते हो? उसका आपको कोई फायदा नहीं। अगर कोई शख्स आकर तुम्हारे सुराख में गर्म तेल डाल दे तो तुम मर जाओगे। तब वो सारा खजाना ले सकता है। दोनों सांप आपस में बातें करने के बाद अपनी अपनी जगह पर चले गए। इसके बाद शहजादे की बीवी शहजादे को महफूज मकाम पर ले गई और इसे जीरा और सरसों का सूप दिया। सूप पीने के बाद शहजादे के अंदर का सांप मर गया और वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा। कुछ दिनों बाद शहजादे की बीवी ने सांप के सुराख में गर्म तेल डाला जो कीमती था। गले के अंदर का सांप गर्म तेल से मर गया और फिर शहजादी ने अंदर का खजाना निकाला। ये सब हो जाने के बाद शहजादा अपनी बीवी को अपने असली मुल्क ले गया। वहां बादशाह ने अपने बेटे और बहू का बड़ी शान से इस्तकबाल किया। दो सांपों की कहानी का अखलाक क्या है? हम इस कहानी से सीखते हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हम पर इन्हिसार करते हैं और हमारे साथ बुरा सलूक करते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों से जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल करना चाहिए, वरना वो वक्त के साथ साथ हमारा बुरा करते रहेंगे।